ठीक है। अब यहाँ पर देखो, उत्तराखंड के पंच प्रयाग। पंच का मतलब पांच, पांच, और प्रयाग का मतलब संगम, संगम। संगम किसका? नदियों जो का का संगम। हम दो या दो से अधिक नदियों का जहां पर संगम होता है उसे प्रयाग कहते कहते हैं। हैं। ठीक है। अब इन प्रयाग, पांच प्रयागों को समझने से पहले हम समझेंगे अपने धाम को। कौन कौन धाम है? गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। बद्रीनाथ। अब देखो, इन धामों का मैंने जिक्र क्यों किया, ये आप बाद में आपको पता चलेगा। पहले आप बद्रीनाथ जो धाम है वो है चमोली जिले में। कहाँ है? चमोली जिले में। चमोली जिले में। और चमोली में जहां पर ये बद्रीनाथ है वहां है एक ग्लेशियर, जिस ग्लेशियर का नाम है सतोपंथ। क्या है? सतोपंथ। सतोपंथ। अब ये जो सतोपंथ ग्लेशियर है, इससे दो नदियां बहती। एक है धौली गंगा, याद रखना है। जी। धौली गंगा। धौली गंगा। और दूसरी तरफ से नदी बहती है विष्णु विष्णु गंगा। गंगा। विष्णु गंगा। अब जहां पर ये दोनों नदियां मिलती हैं, जहां पर ये दोनों नदियां मिलती हैं, ये संगम हो गया दोनों नदियों का, जी। तो प्रयाग बन जाएगा यहाँ पर। और इस प्रयाग का नाम है विष्णु प्रयाग। क्या है? विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग। ठीक है। जी। और जब ये दोनों नदियां संगम बनाकर जब आगे बहती हैं तो इस नदी का नाम है अलकनंदा। क्या है? अलकनंदा। इस नदी का नाम क्या है? अलकनंदा। अलकनंदा। ठीक है। जी। अलकनंदा। ठीक है। अब इस अलकनंदा की दाईं ओर से एक और नदी आती है। दाईं ओर से एक और नदी आती है, उस नदी का नाम है नंदाकिनी। कनी। नंदाकिनी। और जहां पर अलकनंदा और नंदाकिनी मिल जाती है उस प्रयाग का नाम हो जाता है नंद प्रयाग। क्या हो जाएगा? नंद प्रयाग। नंद प्रयाग। ठीक। क्या हो जाएगा? नंद और प्रयाग। जब ये नदी आगे बढ़ती है, जब ये नदी आगे। अब फिर जब आगे आगे चलती है तो इस नदी का नाम क्या हो जाएगा? अलकनंदा ही रहेगा। क्यों रहेगा? इसको समझो आप। ये जो अलकनंदा नदी आई और जो नंदाकिनी नदी आई, इसमें अलकनंदा की गहराई ज्यादा है। अलकनंदा की गहराई ज्यादा है। और जिस नदी की गहराई ज्यादा होती है, नदी आगे चलकर उसी के नाम से जानी जाती है। ठीक है। तो अभी भी ये क्या होगी? अलकनंदा। क्या होगी? अलकनंदा। अब इसके फिर दाईं ओर से एक और नदी आती है, उसका नाम है पिंडर। क्या है? पिंडर। पिंडर। अजब पिंडर, पिंडर सॉरी पिंडर। ठीक है। जी। अजब पिंडर और अलकनंदा जहां पर मिलती है उस संगम का नाम हो जाता है कर्ण प्रयाग। क्या हो जाएगा? कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग। तो कितना प्रयाग हो गया अब तक? विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग और प्रयाग। कर्ण प्रयाग। प्रयाग। ठीक है। विष्णु प्रयाग, ठीक है, जी। नंद प्रयाग और कर्ण प्रयाग। ठीक है। जी। अब ये जो नदियां थी अभी है ये चमोली में। ठीक है। जी। अब जाएगी कौन से जिले में जाएगी? रुद्रप्रयाग में। कहाँ आएगी? रुद्रप्रयाग। अब यहाँ भी अलकनंदा कही जाएगी। क्यों? क्योंकि अलकनंदा की गहराई ज्यादा है और पिंडर पिंडर की कम है, इसलिए नदी किस नाम से जानी जाएगी? अलकनंदा के नाम से। ठीक है। जी। अब ये अलकनंदा आ जाती है रुद्रप्रयाग। कहाँ? रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग। और रुद्रप्रयाग में एक धाम है, उस धाम का नाम है केदारनाथ। क्या है? केदारनाथ। केदारनाथ धाम है। और केदारनाथ के कितना 1 किलोमीटर ऊपर एक ग्लेशियर है और उस ग्लेशियर का नाम है चौराबाड़ी। क्या है? चौराबाड़ी। चौराबाड़ी। ठीक है। जी। और इस चौराबाड़ी से एक नदी आती है।
क्या आती है? नदी। इस नदी का नाम है मंदाकिनी। क्या नाम है? मंदाकिनी। मंदाकिनी। और ये दोनों नदियों का संगम हो जाता है कहाँ पर? रुद्रप्रयाग में। कहाँ होता है? रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग में, ठीक है। जी। और इस संगम का नाम हो जाता है रुद्रप्रयाग। क्या हो जाएगा? रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग, ठीक है। जी। रुद्रप्रयाग, ठीक है। जी। अब एक कितने संगम हो गए देखो जरा, कितने संगम हुए? जो डब्बे बना रखे हैं मैंने, कितने डब्बे बने? एक, एक, दो, दो, 3 और चार। 4। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग और रुद्र प्रयाग। प्रयाग। 4 प्रयाग हो गए। जी। अब है 5वां प्रयाग। अब पांचवा जो प्रयाग है उसको समझो। जब ये 5 प्रयाग बनेंगे उससे पहले अब एक जिला आता है उत्तरकाशी। क्या है? उत्तरकाशी। उत्तरकाशी। उत्तरकाशी में भी 2 धाम है। कितने धाम? 2 धाम। गंगोत्री और यमुनोत्री। यमुनोत्री, ठीक है। जी। यमुनोत्री से यमुना नदी बहती है और गंगोत्री से भागीरथी, ठीक है। जी। तो जहां गंगोत्री है, जहां पर गंगोत्री है वहां पर एक स्थान है गौमुख। क्या स्थान है? गौमुख। गौमुख। और गौमुख से एक नदी निकलती है। अब देखो जो उत्तरकाशी है, उत्तरकाशी में क्या है? गंगोत्री। और गंगोत्री में एक स्थान का नाम क्या है? गौमुख। क्या नाम है? गौमुख। और गौमुख से नदी निकलती है उत्तरकाशी से, ठीक है। जी। जिसका नाम है भागीरथी। रति। भागीरथी, ठीक है। जी। अब ये भागीरथी जब आती है, ये आती है टिहरी जिले में। कहाँ आ जाती है? टिहरी जिले टिहरी में। जिले में, ठीक है। जी। और टिहरी जिले में जब ये आती है तो इस नदी के साथ एक और नदी मिलती है। भिलंगना से आती है वो नदी। अब उस नदी का नाम है भिलंगना। क्या है? भिलंगना। भिलंगना, ठीक है। जी। भिलंगना, ठीक है। जी। और जब ये नदी इससे मिलती है तो यहाँ पर भी एक प्रयाग बन गया। एक प्रयाग बन गया। और इस प्रयाग का नाम है गणेश प्रयाग। क्या है? गणेश प्रयाग। गणेश। देखो बच्चों, दिख रहा है चौक? जी। गणेश प्रयाग। लेकिन दोस्तों अब इस बात को ऐसे समझो, टिहरी में एक बांध बना है, टिहरी बांध, पता है? जी। टिहरी बांध बना है। जी। तो जो टिहरी बांध बना है उस बांध में ये जो गणेश प्रयाग है ये जलमग्न हो गया है। क्या हो गया? जलमग्न हो गया है। अब ये प्रयाग नहीं रहा। अब ये प्रयाग कहाँ चले गया? जल में समा गया है प्रयाग। क्या हो गया? जल में समा गया है। अब यहाँ पर बन गई एक परियोजना, टिहरी बांध, ठीक है। जी। टिहरी बांध। अब जो टिहरी बांध है इसकी कुछ बातें समझो आप। जो टिहरी बांध है इसकी कल्पना की गई 1953 में। 1953 में इस बांध की कल्पना की गई और 1972 में इसकी स्थापना हुई। 1972 में इसकी स्थापना हुई और इसका जो निर्माण कार्य शुरू हुआ वो हुआ 1978 में। 1978 में, ठीक है जी। और 2007 में ये बांध बन गया, ठीक है जी। ये बांध बन गया और ये एशिया का सबसे ऊंचा बांध है। सबसे ऊंचा बांध। कौन बांध? टिहरी बांध, ठीक है जी। टिहरी बांध जो है एशिया का सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है जी। अब जब ये बांध बना तो फिर अब बांध तो बन गया, पानी को तो रोक दिया गया, लेकिन कुछ पानी की निकासी आगे भी चलेगी ना जी। वो नदी क्या कहलाएगी? भागीरथी। क्या कहलाएगी? भागीरथी। भागीरथी इसलिए कहलाएगी क्योंकि जो भागीरथी नदी है उसकी गहराई ज्यादा है और भिलंगना की गहराई कम है, इसलिए किस नदी के नाम से जानी जाएगी? भागीरथी। तो अब इस प्रयाग को आप छोड़ दो क्योंकि जलमग्न हो गया है। अभी हमारे पास कितने प्रयाग थे? 4 प्रयाग। कौन कौन? विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग और रुद्र प्रयाग, ठीक है। अब रुद्र प्रयाग से जब ये नदी आगे आती है
टीरी में। कहाँ आ जाती है? टिहरी में। टीरी। और ये भी टीरी में है, ठीक है। जी। और टीरी में एक स्थान पर ये दोनों नदियां मिल जाती हैं, ठीक है। जी। जहां पर ये दोनों नदियां मिल जाती हैं वहां पर बन गया प्रयाग, और उस प्रयाग का नाम है देव प्रयाग। क्या नाम है? देव प्रयाग। देव प्रयाग, ठीक है। जी। क्या है? देव प्रयाग। ठीक है। अब जब भिलंगन अलकनंदा और भागीरथी का जब यहाँ पर संगम हो जाता है तो इस संगम का नाम है देव प्रयाग। अब आप पांचों प्रयाग को आराम से याद कर सकते हैं, ठीक है। जी। धौली गंगा और विष्णु गंगा जहां पर मिलती है वो हो जाएगा विष्णु प्रयाग। और अब जब ये नदी आगे बढ़ती है अलकनंदा, उसके साथ फिर किस नदी का संगम होता है? नंदा वो किसका संगम हो जाता है? नंदाकिनी नदी का। किस नदी का? नंदाकिनी नदी। जहां पर अलकनंदा और नंदाकिनी मिलती है वहां पर हो जाएगा नंद प्रयाग, ठीक है। जी। फिर अलकनंदा आगे बढ़ती है, उससे फिर दूसरी नदी का संगम होता है पिंडर। किसका होता है? पिंडर। और जहां पर पिंडर और अलकनंदा मिल जाती है उसका नाम हो जाता है कर्ण प्रयाग, ठीक है। जी। और जब ये नदी बहकर अलकनंदा नदी जब आगे बहकर रुद्रप्रयाग में आती है, रुद्रप्रयाग एक जिला है, और वहां पर कौन कौन सी नदी दूसरी इसके साथ मिलती है? मंदाकिनी, जो कहां से आती है? चौराबाड़ी से, ठीक है। जी। और ये मंदाकिनी रुद्रप्रयाग, ठीक है, जी। जहां पर मिलती है उस स्थान का नाम हो जाता है रुद्र प्रयाग, ठीक है। और ये आगे बढ़ती है और टिहरी जिले में आती है, और टिहरी जिले में कौन नदी आ रही है? भागीरथी, ठीक है। जी। भागीरथी नदी का पहले संगम होता है भिलंगना से, जहां पर गणेश प्रयाग बनता है, ठीक है। जी। लेकिन अब गणेश प्रयाग क्या हो गया? जलमग्न हो गया है, ठीक है। जी। पानी में डूब गया है, इसलिए ये प्रयाग न मानकर अब जो आगे जो प्रयाग बनता है उस प्रयाग का नाम है देव प्रयाग, ठीक है। जी। टिहरी में जब अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं तब कौन कौन सा प्रयाग बन जाता है? देव प्रयाग। अब जब ये दोनों नदियां मिलती हैं और उसके आगे जब ये नदी बहती है तो उसका नाम हो जाता है गंगा। क्या हो जाता है? गंगा। गंगा, ठीक है। अब क्या हो गया इस नदी का नाम? गंगा। गंगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया? जी। इतना समझ में आ गया? जी। अब जो मैं इसको इसके आगे हम क्या पढ़ रहे थे? समुद्र। क्या पढ़ रहे थे? समुद्र। समुद्र। अरे बंद सर वो ही नहीं दिख रहा इसमें। ये आगे